एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन अ साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी कहा है तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है राइट एंगल एट सी। कह रहा है जो सी पर राइट एंगल है तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया और इसे ए लेट कर लो और इसे बी मान लो। ठीक है, तो देखो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप समझ में आएगा। देखो कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन अ साइड सी ए, मतलब सी ए पर जो है वो डी पॉइंट है, तो सी ए पर जो है यहाँ पर एक डी पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डी पॉइंट लेट कर लिया और सी बी पर जो है वो ई पॉइंट है। ठीक है, तो सी बी पर कहीं पर यहाँ पर एक ई पॉइंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल। इतना यहाँ तक तो फिगर समझ में आ गया। तो प्रूव दैट कह रहा है, यहाँ से आंसर लिखो। प्रूव दैट कह रहा है जो सबसे पहले गिवन लिख दो। इसमें गिवन है जो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर सी पर राइट एंगल है। टू प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है जो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ए ई का स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए और ई को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन कर देता हूं मैं ए और ई को। देखो ये ए है और ये ई है, तो इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए ई है, उसका बी डी भी है तो मैं बी और डी को भी ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर बी और डी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डी ई भी है तो मैं ये डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं डी ई को बाद में ज्वाइन करूँगा। अभी ज्वाइन करूँगा तो आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इसे बाद में ज्वाइन कर देता हूँ। तो देख लो, तो यहाँ से हम प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं तो सबसे पहले है ए ई का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो आप, ए ई का स्क्वायर, ए ई का जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो ए ई का स्क्वायर है तो ये ट्रायंगल ए सी ई में होगा। ए सी ई ट्रायंगल में ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, ए सी ई ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद है बी डी का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप क्या करो, यहां पर छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, इक्वेशन 1 लेट करके आप इसे यहां पर छोड़ दो। अब क्या है, बी डी का स्क्वायर, तो बी और डी का स्क्वायर, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, डी सी बी ट्रायंगल में ये बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां भी मैं क्या लिखता हूं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल डी सी बी में ये क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। देखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा डी सी का स्क्वायर, ये डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, प्लस में है। देखो ए ई का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 वी गेट। देखो तो LHS को LHS से जोड़ो और RHS को RHS से ऐड करो। ये हो जाएगा आपका ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो LHS तो आपका इक्वल आ गया है, लेकिन RHS नहीं आया है। RHS क्या है, AB का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो AB का स्क्वायर, आप यहीं देख करके आपको पता चल जाएगा। AB का स्क्वायर फिगर में देखो आप,
ए बी का स्क्वायर, ये अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं, ए सी बी ट्रायंगल की बात करूं, ए सी बी ट्रायंगल की बात करूं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। ए बी का स्क्वायर अगर आपको लाना है तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना है जो ए सी का स्क्वायर तो है और बी सी का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर को मैं प्लस करके यहाँ पर ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर रह गया है, सी ई का स्क्वायर और डी सी का, इन दोनों का पेयर बना दूंगा मैं, सी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो आप, सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, मैंने बोला था ना इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री है, इतना सा ट्रायंगल देखो डी सी ई में, इतना सा ट्रायंगल डी सी ई में देखो, तो डी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप डी ई का स्क्वायर लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा आपका डी सी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर ये रहा है आपके पास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सी ई का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल आप करोगे, अगर प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, डी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर हमारा आ गया है, यही तो हमें प्रूव करना था आरएचएस में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों को अगर आप इक्वल करोगे, इन दोनों को अगर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हो आप, ये आ जाएगा डी ई का स्क्वायर। ठीक है, और इधर जो जैसा है वैसा ही रहने दो आप, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ए ई का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजीली प्रूव हो गया है। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।